बांग्लादेश को भारत ने क्या झटका दिया? मोहन भागवत ने क्यों कहा शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है? और आधी रात को दिल्ली में अवैध निर्माण पर कहां पर कार्रवाई हुई? इन खबरों के लिए आप देखिए देश टॉप 9। भारत ने आयात नियमों को सख्त कर बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DGAFT ने असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में फुलबारी और चमड़ा बाधा के जरिए आने वाले बांग्लादेशी कपड़ों, प्लास्टिक, फर्नीचर के आयात पर रोक लगा दी है। सिर्फ कोलकाता और नौशेवा पोर्ट से आयात की इजाजत है। पाकिस्तान से तनाव के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि विश्व में प्रेम की भाषा तभी सुनी जाती है जब आपके पास शक्ति हो। विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य है। उन्होंने इशारों में सीधी चेतावनी दी और कहा कि बड़े भाई के तहत हमने नसीहत दी, अब दुस्साहस करने पर सबक भी सिखाएंगे। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने राहुल के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वो विदेश मंत्री की बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले पाकिस्तान को उसके बारे में सूचित करना अपराध था। सिंधु जल संधि टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तुलबुल नेविगेशन बैराज को फिर से शुरू किया जाए। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने इसे घाटी के लोगों के लिए फायदेमंद बताया। अब्दुल्ला के इस पोस्ट के बाद राजनीति शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसी बात कर मुख्यमंत्री लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के सीज़फायर पर अपने बयान को लेकर MP के मनगवा से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ऐसे फंसे कि उन्हें सफाई देने के लिए 2 बार बयान बदलना पड़ा। भावनाओं में बहकर उन्होंने US की जगह UN कह दिया। संगठन का दबाव बढ़ा तो विधायक जी ने एक शादी समारोह से लिखित बयान पढ़ा और अपनी भूल सुधारी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो भारत, चीन और नेपाल बॉर्डर पर गूंची में आर्मी कैंप भी जाएंगे और सेना के जवानों और अधिकारियों से मिलेंगे। इससे पहले वो पिथौरागढ़ के कई सीमांत गांवों में वाइब्रेंट विलेज स्कीम की समीक्षा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष आज आदि कैलाश का भी दौरा करेंगे। दिल्ली के सरोजनी नगर में बीती रात अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए NDMC की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बुलडोजर एक्शन की सूचना मिलते ही तमाम दुकानदार और व्यापारी मार्केट में इकट्ठा हो गए। आरोप है कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने केवल अवैध पटरी वालों को हटाने का आदेश दिया है, लेकिन NDMC ने अवैध दुकानों पर भी बुलडोजर चला दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 6 दिनों में देश के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावनाएं जताई। इससे पहले शनिवार को दिल्ली NCR में कई जगहों पर आंधी और बारिश का जोरदार कहर देखने को मिला। पहाड़गंज में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। अशोकनगर में रैपिड मेट्रो स्टेशन की छत गई तो कई जगह पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ। भारत की सीमाओं की निगरानी बढ़ाने के लिए इसरो ने आज PSLV C61 मिशन के तहत सैटेलाइट EOS-09 की लॉन्चिंग की। सुबह 5:59 पर सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे PSLV रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन ये मिशन तीसरे चरण में नाकाम रहा। इसरो का ये 101वां मिशन था। इसरो के मुताबिक उपग्रह EOS-09 को हर परिस्थितियों में पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने के लिए तैयार किया गया था।